हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी 3 डिफरेंट तरीके से कास्ता साड़ी ड्रॉपिंग, वो भी वीलेस स्टाइल पे। क्योंकि आप सब ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि वीलेस स्टाइल कास्ता साड़ी मैं आप सबके साथ शेयर करूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साड़ी का फैब्रिक यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। तो आपको इसी टाइप का साड़ी भी लेना है, और अगर आपके पास कोई अलग टाइप का साड़ी है तो आप वो भी ले सकते हो, जो ज़्यादातर यहाँ पे लेडीज़ पहनते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिस साइड से हम साड़ी को हमेशा आज यूजर डेली लाइफ में पहनते हैं, आपको उसी साइड से ही यहाँ पे साड़ी का नॉट बना देना है। क्योंकि हम ना ही तो पेटीकोट वेयर कर रहे हैं और ना ही लेगी वेयर कर रहे हैं, तो आपको नॉट ही यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। उसके बाद साड़ी के लास्ट एंड पॉइंट को पकड़ के पल्लू वाला पार्ट को यहाँ पे हमें रफली यहाँ पे प्लेट्स डाल देना है। तो यहाँ पे प्लेट्स डालने के बाद आपको पल्लू यहाँ पे डाल देना है। आपको ना ही पल्लू ज़्यादा लॉन्ग रखना है, ना ही ज़्यादा शॉर्ट रखना है। आप देख सकते हो मैं नी तक ही यहाँ पे रखी हूँ। फिर आपको सामने की तरफ यहाँ पे प्लेट्स डाल देना है। तो मैं आपको इस वीडियो पे 3 डिफरेंट तरीके से यहाँ पे ड्रॉपिंग करके दिखाऊंगी, वो भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा। तो वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर से देखना है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे प्लेट्स डाल रही हूँ, जो नॉर्मल आज यूजुअल लाइफ में हम डालते हैं। यहाँ पे मैंने सारे प्लेट्स को अच्छी तरीके से सेट कर दिया है, और यहाँ पे मैं उसको धीरे धीरे करके अरेंज कर रही हूँ। तो आपको थोड़ा सा लॉन्ग साड़ी ही लेना है कास्ता साड़ी के लिए, क्योंकि लॉन्ग साड़ी आप लोगे तो उसका क्या बेनिफिट है मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। और शॉर्ट साड़ी लोगे तो उसके लिए भी आपका क्या बेनिफिट नहीं रहेगा, वो भी मैं आपको एंड पे बताऊंगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं उसको अच्छी तरीके से अरेंज कर रही हूँ, और अरेंज करने के बाद हम उसको अंदर की तरफ टकिंग कर देंगे। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे फैब्रिक यहाँ पे निकल आता है, आपको उसको सेट कर देना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक इसलिए निकलता है क्योंकि हम साड़ी को नॉट बनाए हैं। तो विलेज पे जो भी लेडीज़ ज़्यादातर रहते हैं वो कोई भी सेफ्टी पिन साड़ी पे यूज नहीं करते हैं। आप चाहो तो बिना सेफ्टी पिन के यहाँ पे पहन सकते हो, पर मैं यहाँ पे एक सेफ्टी पिन डालूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे रफली प्लेट्स ही अपने कंधों पे डाली हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो मैं एक सेफ्टी पिन यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहो तो विदाउट सेफ्टी पिन भी यहाँ पे पल्लू डाल सकते हो। तो ये यहाँ तक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद सारे प्लेट्स को एक साथ ही उठा के हमें थोड़ा सा उसको शॉर्ट रखना है। आप जहाँ तक कंफर्टेबल हो आपको वहाँ तक ही यहाँ पे रख देना है। उसके बाद पल्लू को यहाँ पे साइड पे लाके उसको टकिंग कर देना है। तो ये है हमारा फर्स्ट ड्रॉपिंग का फाइनल लुक, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम जाएंगे सेकेंड ड्रॉपिंग पे। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे सारे प्लेट्स को बाहर की तरफ निकाल देना है, और उसको अच्छी तरीके से सेट करने के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो पल्लू है उसको सेट कर देना है। उसके बाद हमारा जितना भी प्लेट्स यहाँ पे है नीचे की तरफ, उसको पैर को ओपन करके खड़े हो जाना है। सबसे मिडिल वाला सेंटर वाला प्लेट्स को यहाँ पे पकड़ना है, और पकड़ने के बाद उसको पीछे की तरफ हमें लेके जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमें बस प्लेट को उठाना है और उसको पीछे की तरफ उसको आसानी से टकिंग कर देना है। ना ही हमें यहाँ पे प्लेट्स डालना है और ना ही हमें कुछ भी करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लॉन्ग साड़ी का बेनिफिट ये है, आप जहाँ तक उसको रखना चाहते हो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। अगर आप शॉर्ट साड़ी लोगे तो अपने हिसाब से नहीं रख पाओगे। तो ये है हमारा सेकेंड ड्रॉपिंग का फाइनल लुक। तो अब जाएंगे हम थर्ड ड्रॉपिंग पे। इसके लिए जो बॉर्डर हमने ऑलरेडी पीछे की तरफ टकिंग किया था उसको बस निकाल देना है। निकालने के बाद यहाँ पे हमें शॉर्ट कास्ता साड़ी डालना है। शॉर्ट कास्ता के लिए आपको क्या करना है, साड़ी को जहाँ तक आप खींचना चाहते हो खींच सकते हो, मतलब अपने हिसाब से। अगर आप नी के ऊपर की तरफ रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, नी तक रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, और नी से नीचे तक रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे आप जितना साड़ी को खींचोगे वो उतना ही ऊपर की तरफ शॉर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं उसको खींच चुकी हूँ और अंदर की तरफ टकिंग कर चुकी हूँ। तो आप देख सकते हो बैक साइड पे। उसके बाद फ्रंट साइड पे हमें उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे सेट कर देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सेट करने के बाद पल्लू को हमें खींचते हुए सामने की तरफ लाना है। फ्रंट और बैक दोनों का साइड आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, पूरे पल्लू को अंदर की तरफ टकिंग कर देना है।
कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें बाहर की तरफ नहीं रखना है। तो ये है इस वीडियो का फाइनल लुक। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके तीनों ड्रापिंग। तो ये तीनों ड्रापिंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ बाय बाय।